इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 5वां दिन। अब तक 2121 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक 1200 से ज्यादा इजरायलियों की मौत, जबकि गाजा पट्टी में 900 और वेस्ट बैंक में 21 फलस्तीनी नागरिक मारे गए। इजराइल हमास की जंग में अमेरिका ने की एंट्री। हथियारों से भरा विमान इजराइल पहुंचा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल पहुंचेंगे इजराइल। व्हाइट हाउस के मुताबिक जंग के हालात और मदद की सप्लाई को देखेंगे। इजराइल पर हमले के बाद नरसंहार पर उतरे हमास। किबुत्स में इजराइल के कम से कम 40 बच्चों की मौत। इजरायली सेना मीडिया को किबुत्स के गांव लेकर पहुंची। हमले में मारे गए लोगों की बॉडी रिकवर की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बच्चों की हत्या को शैतानी कार्रवाई बताया। कहा, आतंकवाद और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। जो बाइडेन ने इजराइल को गोला बारूद और हथियार सप्लाई करने का भरोसा दिया। कहा, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है भारत। पीएम नेतन्याहू ने की पीएम मोदी से बात। युद्ध के ताजा हालात पर अपडेट दिया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद किसी भी रूप में हो वो इंसानियत के खिलाफ है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास पर हमले का वीडियो शेयर किया। लिखा, पूरी ताकत के साथ लड़ते रहेंगे। इजरायली वायुसेना का दावा, हमास का वित्त मंत्री जवाद अबू शामला मारा गया। दक्षिणी इजराइल के अशकलोन शहर पर हमास ने गाजा पट्टी से फिर दागे रॉकेट। सायरन से गूंज उठा पूरा शहर। हमास की तरफ से तेल अवीव पर किए गए हमले को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। हमास के रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। इजरायली वायुसेना ने किया गाजा पोर्ट पर अटैक। बंदरगाह पर खड़ी नावों को निशाना बनाया। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई नावों में आग लग गई। गाजा पोर्ट पर दूर से उठता दिखा काला धुआं। हमास के अड्डों पर इजरायली एयरफोर्स के हमले जारी हैं। 250 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली वायुसेना के हमले के बाद गाजा में दिखा बर्बादी का मंजर। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बमबारी में पूरी तरह तबाह हो गई है। उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली वायुसेना का हमला। एक 4 मंजिला इमारत धराशायी। इमारत के मलबे में दबने से 2 फलस्तीनियों की मौत। 3 लोग जख्मी हैं। मलबे को हटाने में लगे हैं फलस्तीनी नागरिक। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान सीमा पर किया रॉकेट अटैक। आसमान में बिखरी रॉकेट की चिंगारियां। इजरायली रॉकेट अटैक से लेबनान सीमा से सटे इलाकों में लगी आग। लेबनान की तरफ से भी दागे गए रॉकेट। हमास के समर्थन में खुलकर सामने आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। स्टेटमेंट जारी कर हमास के हमले को बताया जायज। बोर्ड ने हमास और इजरायल के बीच जंग को दुखद बताते हुए लिखा, प्रतिक्रिया को आतंकवाद बताना पीड़ितों के साथ अन्याय है। गुरुवार को उत्तराखंड की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। आदि कैलाश जाने का कार्यक्रम जारी हुआ। यूपी के सीएम योगी आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लगने वाले 4 दिनों के मेले का उद्घाटन करेंगे। आज हरियाणा के रोहतक जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। बाबा मस्तनाथ मठ की समाधि पर कलश स्थापना और मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कश्मीर के अपने पहले दौरे पर जाएंगी। कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई पर आज अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर की गई याचिका। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विधायक के तौर पर अयोग्यता खारिज करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईसीआई की अपील पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट आज से अपनी अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा स्ट्रीमिंग का लिंक। फोन टैपिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक की वजह से नहीं हो पा रही है जांच। गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार आज गाजीपुर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा पेश। अभी बांदा की जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। राजस्थान के उदयपुर में निर्माणाधीन रेस्तरां बना आग का गोला। आग लगते ही रेस्तरां से उठने लगी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार गाड़ी ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 2 से 3 लोगों की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ससुर ने किया बहू पर एसिड अटैक। बहू को अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी के नोएडा में एक सिरफिरे आशिक को पुलिस ने मारी गोली। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली मारी गई। यूपी के आगरा में परंपरागत जनकपुरी महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव के दौरान निकाली गई भगवान राम की बारात। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के आश्रम से निकाली गई रावण की शोभा यात्रा। शहर के कई इलाकों से अलग अलग निकाली गई रावण की सवारी। आरबीआई का बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ बड़ा एक्शन। बैंक को बीओबी वर्ल्ड ऐप के जरिए नए कस्टमर जोड़ने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय साल 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ा दिया है।
6.1% से बढ़ाकर 6.3 कर दिया है। भारत की बेरोजगारी दर 6 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंची। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2022 से जून 2023 तक 3.2% हुई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी टक्कर। दिल्ली में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। मुकाबले से पहले दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 344 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 49वें ओवर में जीत हासिल कर ली। इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रनों से हराया। वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। एशियन गेम्स में कमाल करने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम। कहा, विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा मेडल इस बार भारत ने जीते हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का आज 81वां बर्थडे। शहंशाह के घर जलसा के सामने केक लेकर पहुंचे फैंस। जलसा के बाहर लगाए फिल्मों के पोस्टर। अमिताभ बच्चन ने देर रात जलसा के बाहर आकर फैंस का धन्यवाद किया। फैंस ने केक काटकर मनाया सदी के सुपरस्टार का बर्थडे।